खून के बदले खून और आंख के बदले आंख ही मेरा बदला है। भगवान उनको भले ही माफ कर दे, पर मैं कर्मा और उनके कर्म कभी उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसी सब्जेक्ट के ऊपर बनी है नई वेब सीरीज कर्मा कॉलिंग, और जो रिलीज हो चुकी है डिज्नी हॉटस्टार पर। इस सीरीज का पहला सीजन रिलीज हो चुका है और आया है अपने 7 एपिसोड्स के साथ, और हर एपिसोड्स की ड्यूरेशन है लगभग 40 से 50 मिनट। कैसी है नई वेब सीरीज कर्मा कॉलिंग, ये मैं बताऊंगा आपको। सो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। सीरीज की कहानी कुछ यूं है कि इसकी लीड एक्ट्रेस है नम्रता शेठ, और जो रोल प्ले कर रही हैं कर्मा का। उनके बचपन में उनके फादर को एक फाइनेंशियल स्कैम में उनके फ्रेंड्स फंसा देते हैं, जिसकी वजह से उनको हो जाती है जेल। तब कर्मा रह जाती है बचपन में अकेली, और उनका पूरा बचपन बीतता है एक अनाथ आश्रम में। बचपन से ही कर्मा जानती थी कि उसके फादर बेगुनाह है। अनाथ आश्रम में अपना पूरा बचपन गुजारने के बाद कर्मा लौटती है बड़ी होकर, और तब वो करती है प्लानिंग कि कैसे वो देगी अपने दुश्मनों को शय और मात, और वो लेगी बदला उसी तरीके से जैसे कि उसके फादर को स्कैम में फंसाया गया था। तो चुन चुन कर वो कैसे बदला लेगी, इसके लिए आपको देखनी होगी ये वेब सीरीज कर्मा कॉलिंग। इस सीरीज का पूरा थ्रिल और प्लॉट पहले ही एपिसोड में रिवील हो जाता है, जिसके चलते आप ये पूरा प्रेडिक्ट कर पाते हैं पूरी वेब सीरीज के अंदर कि व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन नेक्स्ट। सीरीज की स्टोरी तो अच्छी है, पर जिस तरीके से रिवेंज को इसमें ट्रीट किया गया है उसमें आपको थ्रिल और एक्साइटमेंट मिसिंग महसूस होगा, वो आपको काफी फ्लैट लगेगा। इस पूरी सीरीज में बदला लेने के लिए किसी भी तरीके का खून खराबा या मारधाड़ देखने को नहीं मिलेगी। इसमें जो यूज किया गया है बदला लेने के लिए वो है हाईटेक गैजेट्स या ऐसे सोर्सेस जो आपको काफी हाई एंड लगेंगे। आप उससे किसी भी तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। एक चीज और भी है जो आपको बीच बीच में डिस्कनेक्ट करेगी इस सीरीज से, और आप बीच बीच में बोर महसूस करेंगे, और वो इस सीरीज की लेंथ। सीरीज में सारे स्कैम को और कर्मा और उसके फादर के बीच की रिलेशनशिप को काफी अच्छे से पिक्चराइज किया गया है, पर जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है सीरीज का थ्रिल स्लो डाउन हो जाता है। रवीना टंडन ऑन स्क्रीन काफी टाइम बाद आ रही हैं, तो ऑडियंस को उनकी रोल और उनकी एक्टिंग से काफी एक्सपेक्टेशन थी, पर पूरी वेब सीरीज को देखने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि उनकी एक्टिंग और उनका रोल दोनों ही बहुत एवरेज हैं। कैरेक्टर को देखते हुए ऐसा लगा कि शायद हम किसी एकता कपूर सीरियल की सास को देख रहे हैं, जो अपना दम, अपना पावर और अपना वर्चस्व हमेशा बना कर रखना चाहती है। सीरीज की दूसरी लीड एक्ट्रेस है नम्रता सेठ, जो बनी है कर्मा। उनका काम भी एवरेज या कहूँ मैं ठीक ठाक सा था। जब कंटेंट का ट्रीटमेंट अच्छा ना हो तो किसी एक्टर की एक्टिंग भी क्या ही कर लेगी। पूरी सीरीज में एक अच्छी स्टोरी को कैसे एंटरटेनिंग और एंगेजिंग बनाया जाए, इस बात पे ध्यान देने की जगह पूरी सीरीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ पावर, पैसे और पॉलिटिक्स का शो ऑफ किया गया है। पूरी सीरीज में अगर ऑडियंस कुछ एंजॉय करेगी तो वो है उसके कॉस्ट्यूम्स, ड्रेसेस और सेट्स, जो पूरी सीरीज को काफी रिच और रिचनेस को ऑन स्क्रीन बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है। सीरीज के डायलॉग्स काफी अच्छे हैं, या ये कहा जा सकता है कि काफी जहरीले हैं। दो कैरेक्टर्स के बीच में बोले हुए डायलॉग्स और उनकी कन्वर्सेशन इतनी मिस्टीरियस और इतनी जहरीली है कि सुनने में आपको मजा आ जाएगा। कम शब्दों में बड़ी बड़ी बातें, और ऐसी बातें कि सुनने वाले के दिल और दिमाग दोनों में चुभ जाएं। ये सब देखने को मिलेगा आपको इस सीरीज के अंदर। इस सीरीज की एक खास बात है, वो ये है कि सीरीज क्राइम बेस्ड है, पर उसके बावजूद भी गाली गलौज फ्री है। पर इस सीरीज के अंदर आपको बेडरूम और इंटीमेट सीन्स देखने को मिलेंगे, तो आप काफी समझदार है कि उन्हें कब और कैसे इसको देखना है। ओवरऑल इस सीरीज के लिए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सीरीज बड़ी एवरेज सी बनकर रह गई। जिस हिसाब से उसकी स्टार कास्ट थी, जिस हिसाब से उसका ट्रेलर आया था, उसके बाद जो एक्सपेक्टेशन क्रिएट हुई थी, लगा था कि काफी कुछ अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही उसमें एक्साइटमेंट है और ना ही थ्रिलिंग है, दोनों ही इसमें मिसिंग है। तो मेरी तरफ से मैं इस सीरीज को दूंगा 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 10। आपको रिव्यू कैसा लगा, आप इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं। सो गुड बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।